अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में 2 पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब कि जो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन एक फ्रैक्शन में है, हमने उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना एक टॉपिक समझना है, जो टॉपिक है सर्ड, ठीक है ना। जो टॉपिक है सर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। सर्ड एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल। क्या है कि एक इरेशनल रेडिकल है रैशनल रेडिकल के साथ। अब ये है क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं इसको लास्ट से समझाना स्टार्ट करती हूँ कि रेडिकल जो है ना रैशनल रेडिकल, वो रैशनल का तो मतलब, जो रैशनल का मतलब है ना, जो मतलब रैशनल का मतलब होता है ना, जो नंबर रैशनल की फॉर्म में लिखे होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं, उसे हम रैशनल रेडिकल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब उन लोगों रैशनल रेडिकल का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ कि ये है स्क्वायर रूट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये मैं रफ के अंदर कर रही हूँ काम, ये स्क्वायर रूट है और ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। तो ये जो सा ये है ना, इससे हम कहते हैं रेडिकल साइन। इसे क्या कहते हैं, ये स्क्वायर रूट भी और क्यूब रूट भी, ये दोनों क्या है, रेडिकल साइन। इनके अंदर यहाँ पे मैं 2 लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख लेती हूँ। इनके अंदर जो वैल्यूज़ है ना, इससे हम कहेंगे रैशनल। इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल वैल्यूज़। अब ये जो पूरा बनाना, इसके ऊपर जो रेडिकल है, अंदर रैशनल वैल्यू है, इससे हम कहेंगे रैशनल रेडिकल, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है इसमें समझने वाली, वो ये है, ये सारा ना इरेशनल रेडिकल बनता है जब ये परफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल परफेक्ट अब किस तरह ना हो, हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। अब जो हमें पता है कि 4 अगर अंडर रूट पे भी आ जाए ना तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है। सेम इसी तरह हम यहाँ ले लें 9, 9 का 3 होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये इरेशनल है। अगर ये नंबर रेडिकल साइन, अगर ये जो नंबर है ना ये रेडिकल साइन के अंदर आएगा ना, मतलब इस साइन के रेडिकल है जो इसके अंदर है ना, वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि जब हम स्क्वायर के अंदर आएगा, रेडिकल साइन के अंदर आएगा, तो उसका जो हम उसको स्क्वायर लेंगे तो आंसर इस तरह 4 का 2 आ गया है, तो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये आपका, इसलिए ये जो इरेशनल तभी होगा, ये इरेशनल उसी वक्त होगा जब जिसके अंदर वाली वैल्यू होगी ना वो परफेक्ट ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ की एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह अगर तो कोई इस तरह सिर्फ 1 टर्म में लिखा आ गया है, एक रेशनल रेडिकल 1 टर्म में लिखी भी आ गई है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे मोनोनोमियल। क्या कहेंगे हम इसे, मोनोनोमियल। सेम इसी तरह अगर एक 2 टर्म में आ गया है, अंडर 2 प्लस अंडर 3, तो हम इसे कहेंगे बायनोमियल, बायो नहीं बायनोमियल, ठीक है। एंड देन सेम इसी तरह अगर कोई इस तरह आ गया 2 प्लस और रेडिकल के अंदर कोई वैल्यू नहीं आई, 3 आ गया, तो इससे भी हम बायनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरह। हमारा क्वेश्चन है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब उन्होंने कहा है कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब कि जो रेडिकल है ना इसके नीचे वाले हिस्से में, वो रेडिकल को, अंडर रूट को, स्क्वायर को ख़त्म करना है। अब हमने इसको ख़त्म किस तरह करना है, अब हम इसको ख़त्म करने के लिए पता क्या करेंगे, हम इसको ख़त्म करने के लिए जो इसकी नीचे वाली वैल्यू है ना उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे जितना भी हिस्सा है ना ये रफ का है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। जिस तरह आप 1 और नीचे है 2 प्लस 3, ठीक है ना। अब इसका हमने कॉन्जुगेट किस तरह लेना है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसी वैल्यू के साथ, लेकिन जो इनके दरमियान में साइन होगा उस साइन को चेंज कर देंगे, मतलब ऑपोजिट साइन लिख देंगे। 2 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। सेम इसी तरह यहाँ पे भी प्लस का था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे भी हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1/2 का जो पार्ट 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे
ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 13/4 प्लस √3। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। 4 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी माइनस का। अब क्या करना है हमने, अब हम इनके मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम 13 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगा लेंगे 4 माइनस √3 के साथ, ठीक है। 13 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस √3 के साथ, ब्रैकेट लगा दिए। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन देखा जाए तो नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है, 4 प्लस √3, 4 माइनस √3 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमारा एक फॉर्मूला था, अगर आप लोग को याद हो हम लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी, ठीक है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये हमारा फॉर्मूला ये नीचे वाली वैल्यूज़ में अप्लाई हो रहा है। किस तरह अप्लाई, पहले तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं ना, 4 प्लस √3, पहले हम इसको इसी तरह लिख रहे हैं, फिर 4 माइनस √3। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने नीचे ना फॉर्मूला ओपन करना है, ऊपर वाली वैल्यू इस तरह ही लिख लेनी है और नीचे हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ एक a² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे a 4 है और b है √3, तो यहाँ पे हो गया 4² माइनस √3²। तो अब हमें यहाँ पे इजीली पता चल रहा है कि माइनस ये जो √3 है ये स्क्वायर के साथ कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब 4² क्या होता है, 16 माइनस 3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बच गया, 3, ठीक है ना। अब ऊपर वाली को, अभी वाली को दोबारा हम इसी तरह लिख लेते हैं। नीचे 16 में से 3 निकाला तो 13 बचा, 16 में से 3 निकाला तो 13 बचा। अब ये 13 इस 13 के साथ क्या हो गया, कैंसिल, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 13 इस 13 के साथ कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया 4 माइनस √3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। हम लोगों ने इसके जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में था, जो रेडिकल था, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया, तो इसका आंसर 4 माइनस √3 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 प्लस √5, ठीक है ना, ये 5 है, √5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √3। सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। सिंपली हम लोग इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 1 टर्म है तो इसके अंदर प्लस माइनस साइन चेंज नहीं होंगे, ये सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर्स के साथ। सॉल्व करते हैं अब हम इसको, √2 प्लस √5, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे भी डिवाइड भी √3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 प्लस √5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाने के लिए फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों एक ही हैं, इनका स्क्वायर आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका स्क्वायर आ जाएगा, √3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। √3 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। 5 को 3 के साथ करो, 5 3 = 15, √15। 3 ये इसके साथ कट हो गया, स्क्वायर √ के साथ कट हो गया, नीचे बच गया 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3। नीचे से डिनोमिनेटर से हम लोगों ने इसको रेडिकल को रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। सिंपली रेडिकल ख़त्म हो गया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई, और किसी को कुछ समझ ना आए तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।